जय मसीह की आप सभी को डियर फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में जाने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करते हैं और अपने हृदय और मनों को प्रस्तुत करते हैं। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, आपके वचन को बांट पाने का और इस रूप से हम सबको एकत्रित करने के लिए भिन्न भिन्न जगह में होने के बावजूद। और प्रभु, आपसे यह विनती है कि आप आज का वचन केंद्रित विषय को समझने के लिए सहायता करें प्रभु। हमारे आंखों को खोले कि हम आपका वचनों का सत्य को समझ पाए, और विशेषकर एक सच्चा विश्वासी का जीवन में जो सच्चा बाइबल आधारित मसीही प्रेम का चिन्ह है प्रभु, ताकि यह सच्चाई हम हर किसी का जीवन में बसे प्रभु। आप ही का दया से हमें सहायता करे प्रभु, और परिपक्वता की और बाइबल आधारित प्रेम में जीवन जीने के लिए हमें सहायता करें। हम सबों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 11 से लेकर 18 में हम पाते हैं, जहाँ पे हम प्रेम करने की आज्ञा का पालन परमेश्वर के सच्चे संतानों की निशानियां चिन्ह है। इस विषय को इन पदों में हम पाते हैं। तो यही आज मेरा टॉपिक रहेगा। ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ लव इज द मार्क ऑफ ए ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड। इससे पहले कि हम आज के इस पदों को देखने लगे, जब हम पहला यूहन्ना का पत्री को पढ़ने लगते हैं, शुरू से ही यूहन्ना जो है सच्चे विश्वासियों के और जो विश्वासी नहीं है उनके गुणों को उल्लेख करते हैं, और दोनों में भिन्नताओं को स्पष्ट रूप से वो प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे और होते हैं जो यीशु मसीह को जानने का, यीशु मसीह में विश्वास करने का दावा करते हैं, जैसे कि स्वयं यीशु मसीह ने भी कहा था, यदि हमें याद होगा मत्ती 7 में, कि हर कोई जो प्रभु 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 मुझे प्रभु प्रभु कहे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि कौन सच्चा है और कौन नहीं? हम कैसे जानेंगे कि कौन सच्चे विश्वासी है जो अनंत जीवन में प्रवेश करे हैं? हम कैसे जानेंगे कि हम उन लोगों में नहीं है जो विश्वासी होने का दावा तो करते हैं लेकिन चौरे मार्ग में जीवन को जी रहे हैं, जो चौरे मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? हाउ विल वी नो दैट? यूहन्ना जो है, प्रेरित यूहन्ना अपने इस लेख में, फर्स्ट जॉन के राइटिंग्स में, शुरुआत से ही अध्याय 1 से ही इन चिन्हों को जो है, इन इन डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स को, सच्चा विश्वासी का चिन्ह और साथ ही साथ जो सच्चा विश्वासी नहीं है, इन दोनों में जो भिन्नताओं का चिन्ह है उसको प्रस्तुत और प्रदान करते हैं, ताकि एक व्यक्ति जांच कर ये समझ सके कि क्या वो सच में उद्धार प्राप्त है या नहीं। और हम देख पाते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी बातों को, कि एक सच्चा विश्वासी जो है वो सच्चा बाइबल आधारित सुसमाचार पर विश्वास करता है। यानी कि एक सच्चा विश्वासी सच्चा विश्वासी का विश्वास जो है वो सच्चा यीशु मसीह पर होता है, बाइबल का यीशु मसीह पर। एक ऐसा यीशु मसीह पर नहीं जो उसने अपने अनुमान से तैयार किया हो, या एक ऐसा यीशु मसीह पर नहीं जिसे कोई झूठे शिक्षकों ने अपने कल्पना के द्वारा निर्माण किए हो, वरन एक सच्चा विश्वासी का विश्वास जो है वो बाइबल के यीशु मसीह के प्रति होते हैं। बाइबल का यीशु मसीह जो वास्तविक रीति से परमेश्वर है और जो वास्तविक रीति से मनुष्य बने, जो गॉड मैन, ईश्वर मनुष्य बने और कुंवारी गर्भधान के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस पृथ्वी में देहधारी हुए, जो निष्पाप जीवन को जिए और अपने जीवन के इस पृथ्वी में जीवन काल के अंत में उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक पापियों के स्थान पर मारा गए, उन्हें गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। और उसके बाद जब उनका स्वर्गीय रोहन होता है, वो पिता के दक्षिण हस्त में विराजमान है, सारा अधिकार उनको दिया गया है। तो सच्चा विश्वासी जो है वो इस सच्चा यीशु मसीह जो है, बाइबल के यीशु मसीह, उस पर विश्वास करते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी देख पाते हैं कि सच्चा विश्वासी लोग जो है वो निष्पाप नहीं है, लेकिन जब कभी भी उनके जीवनों से पाप घटते हैं
वचनों के अनुसार, यूहन्ना के अनुसार हम देख पाते हैं कि वो लोग अपने पापों को मान लेते हैं और अपने पापों को त्यागते हुए ईश्वर भक्ति के शोक के साथ परमेश्वर के पास आकर अपने पापों का क्षमा को वो मांगते हैं, ताकि वो उस पाप से फेर कर अधिक से अधिक पवित्रता की ओर बढ़ सके। सच्चा विश्वासी लोग जो है इस रूप से अपने पापों को मानने के द्वारा यीशु मसीह के प्रतिरूप में रूपांतर होते जाते हैं। यीशु मसीह के स्वरूप में वो जो है धीरे से ही हो सही वो रूपांतर होते जाते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी देख पाते कि सच्चा विश्वासी लोग जो है वो परमेश्वर के वचनों के प्रति सक्रिय है। वह लोग परमेश्वर के वचनों का आदेश, परमेश्वर के वचनों में उसका प्रकाशित किया गया इच्छाओं को पालन करने में बढ़ते जाते हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण विश्वासियों का जो गुण है उसे यूहन्ना अपने इस पत्र में रखते हैं। और साथ ही साथ आज जिस हिस्से में हम आज आ पहुंचे हैं, यहाँ पे हम इस सच्चाई को देख पाते हैं कि प्रेम करने की आज्ञा का पालन जो है वो परमेश्वर के सच्चे संतानों की निशानी और चिन्ह है। Obedience to the command of love, obedience to the command of biblical love, godly love is the mark of a true child of God. तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना के पत्री अध्याय 3 पद 11 से लेकर 18। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के काम थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और इन विषयों को लेकर जो संक्षिप्त आउटलाइन रूपरेखा को मैंने दी है, जस्ट 3 पॉइंट आउटलाइन है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख पाते 11 पद में जो है प्रेम का आदेश या समाचार के विषय में यूहन्ना बात करता है। और दूसरी विषय जो हम यहाँ पे देख पाते 12 पद से लेकर 15 पद, वो है कि प्रेम के प्रति प्रतिक्रियाओं को देख पाते हैं। हम ऐसे वर्ग के लोग हैं जो इसके प्रति डिसओबीडियंट है, अवज्ञा करते हैं, और ऐसे व्यक्ति लोग हैं जिसे परमेश्वर के संतान कहा जाता है, वो इस प्रेम के प्रति सक्रिय होकर इसका पालन करने में बढ़ते हैं। और आज क्योंकि ये भाग 1 है आज इस सेशन का, तो हम केवल इतना तक ही देखेंगे 15 पद तक, और प्रभु का इच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 1 जॉन की स्टडी करेंगे तो इस तीसरे विषय को देखेंगे यहाँ में से, ठीक है। और वो है प्रेम का पैटर्न, प्रतिरूप। और वो क्या है? वो मसीह का प्रेम है, जो प्रेम कलीसियाओं में भी देखा जाना चाहिए। तो आइए आज का जो विषय है पहला भाग का ए और बी, पहला और दूसरा विषय को ही हम आज देख पाएंगे, जो कि 11 पद से लेकर 15 पदों में है। शुरू करते हैं प्रेम का आदेश या समाचार को लेकर, जिसे हम 11 पद में पाते। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 11। लेट मी रीड दिस फॉर यू। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तो देखिए यह सेक्शन जो है, जो 11 से होकर 18 में जाते हैं पद में, इससे पहले ही यदि आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हम लोग 1 जॉन के स्टडी कर रहे थे, तो वर्स 10 10वीं जो पद है वहां पर ही हम ऑलरेडी प्रेम के विषय का जो इंट्रोडक्शन है उसे देख लिया है, ठीक है। तो उसी प्रेम का जो अधिक विवरण और आधार जो है उसको अब यूहन्ना जो है इस सेक्शन में जो 11 पद से शुरू होते हैं व्यक्त करने लगते हैं। उसी प्रेम का आधार जिसका इंट्रोडक्शन को वो इससे पहले वाला जो 10 पद है
10 पद के दूसरे भाग में जिस प्रेम का वो जिक्र करते हैं, उसी प्रेम का आधार को वो अभी व्यक्त करना शुरू करते हैं। देखिए, एक दूसरे से प्रेम रखने का जो मांग है और सच्चाई है, वो यीशु मसीह के जो सुसमाचार है उसका सामग्री और हिस्सा है, जिस सुसमाचार को आरंभ से सुना गया है। और इसीलिए परमेश्वर के सच्चा संतानों को ना ही केवल अपने अपने जीवनों में पाप को त्यागना है, लेकिन साथ ही साथ प्रेम की आज्ञा का पालन करने के द्वारा हमें अपना आत्मिक स्रोत को प्रदर्शित करना है। ठीक है, सच्चा विश्वास की मांग के साथ प्रेम करने की जो बाध्यता है ना, यह दोनों आज्ञा है, टू कम टू फेथ एंड टू लव, यीशु मसीह के वचन से निकली है। यह यीशु मसीह के वचन केंद्रित है। ये बातें जो है वो यीशु मसीह की ओर से आए हैं। और जब यूहन्ना अपने श्रोताओं से कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, जब वो आरंभ से सुनने का बात को यहाँ पे कर रहा है, तो प्रोबेबली संभावित यह है कि इस आदेश को जो है, जब वो आरंभ से सुना जाने का बात कर रहा है, तो संभावित जब पहले बार फर्स्ट टाइम सुसमाचार को यूहन्ना के ये जो विश्वासी संतान है, जब फर्स्ट टाइम सुसमाचार जब उन लोगों ने सुने थे और इसे ग्रहण किए थे, विश्वास किए थे, मोस्ट हो सकता है प्रोबेबली कि ये आराम से सुना गया जो बात वो कर रहा है, वो उस क्षण का बात को कर रहा है जब इन श्रोताओं ने सुसमाचार को सुनकर जो प्रारंभिक स्तर में उन लोगों ने जब सुनकर विश्वास को ग्रहण किए थे। संभावित जब यूहन्ना कहते हैं कि सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना, प्रोबेबली इट मे हैव बीन दोस डेज जब इन प्रियजनों ने सुसमाचार को प्रारंभिक स्तर में सुन के उसे ग्रहण किए थे। लेकिन जब हम इस सेक्शन का बैकग्राउंड को स्टडी करने लगते हैं, पृष्ठभूमि को, तो हम पाते हैं कि ये जो आरंभ से सुनाया गया समाचार है, सुसमाचार है, वो ना ही केवल इन विश्वासियों ने जब पहली बार सुसमाचार को सुनकर विश्वास किए थे प्रारंभिक स्तर में, ना ही केवल यह उस नया नियम में सुनाया गया सुसमाचार में जड़ित है, लेकिन साथ ही साथ आप पाएंगे जब हम 12 पद से पढ़ने लगते हैं, इवन द रेफरेंस इज देयर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। हम देख पाते हैं कि ये आरंभ से सुनाया गया जो समाचार है, वो ना ही केवल नया नियम की प्रारंभिक सुसमाचार बांटना और उसे ग्रहण करने पर केंद्रित है, लेकिन यह बुनियादी रूप से पुराने नियम में भी जड़ित है। ठीक है, बल्कि स्वयं सृष्टि की विधियों में भी यह रेखांकित करता है। और ये जो जब यूहन्ना कहते हैं क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, तो यस, जब विश्वासियों ने मसीही इतिहास के शुरुआती स्तर में सुना, यस वो भी है, लेकिन केवल उतना ही नहीं। जब हम इस बैकग्राउंड को स्टडी करने लगते हैं, मोस्ट सर्टेनली ये जो आरंभ से सुना गया जो सुसमाचार है, वह सृष्टि के इतिहास का आरंभ के विषय में भी इंगित करता है। और आगे यूहन्ना कहते हैं, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्रिएशन हिस्ट्री, और साथ ही साथ क्रिश्चियन हिस्ट्री का शुरुआत की जो बात, उसके आगे वो कहते हैं, वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। देखिए, एक दूसरे से प्रेम रखने का जो आदेश है, वो यीशु मसीह की मुंह से होकर निकले। यीशु मसीह के वचनों में हम इस प्रेम का आदेश को जड़ित पाते हैं। स्पेशली जब हम यूहन्ना के लिखा गया सुसमाचार को, नॉट द एपिस्टल, इस पत्री को नहीं, लेकिन जब हम सुसमाचार को पढ़ने लगते हैं यूहन्ना का 13 अध्याय 34 और 35 पद, हम देख पाते यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से देखिए प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से, वन सेकेंड, प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो विश्वासी होने का प्रमाण यह है कि उनमें यह आपसी जो सच्चा प्रेम है, उनके जीवनों में यह निहित है। उनके जीवनों के द्वारा ये सच्चा प्रेम जो है वो प्रदर्शित होते हैं। तो एक दूसरे से प्रेम रखने का यह प्रतिक्रिया जो है, देखिए, एक दूसरे से प्रेम रखने का ये जो प्रतिक्रिया है,
ये जो गतिविधि है, ये जो सच्चाई है एक दूसरे से प्रेम रखने का, यूहन्ना के इस संदर्भ में मोस्ट सर्टेनली जो है यह विश्वासियों में आपसी प्रेम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कलीसिया में जो विश्वासियों के प्रति जो आपसी प्रेम का होना है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होना है, जिस प्रेम के बारे में यीशु मसीह भी कहता है कि यीशु मसीह का जो सच्चा शिष्य लोग है, सच्चा विश्वासी लोग है, उन लोग जो आपस में प्रेम रखेंगे तो दूसरे लोग इसे देख के जानेंगे कि वह यीशु मसीह के चेले हैं। तो ये जो प्रेम है, जिस प्रेम के बात को यूहन्ना भी करते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करने का बात, ये जो है वो कलीसिया में विश्वासियों के बीच में जो आपसी प्रेम का बने रहना है उसे इंगित करता है, उसे प्रदर्शित करता है। हालांकि प्रेम जो है इट है से प्रेम का जो आदेश है इट हैज ए वाइडर रेफरेंस। हम जानते हैं कि संपूर्ण वचनों का शिक्षा में हम देख पाते हैं कि हमें प्रेम अपने पड़ोसियों से भी करना है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी। ठीक है, वी आर टू लव इवन आवर नेबर्स एज आवरसेल्फ। लेकिन यहाँ पे जिस प्रेम का बात किया जा रहा है, जो आपसी प्रेम, इट इज द लव दैट डिसाइपल्स द ट्रू बिलीवर्स आउट टू हैव फॉर वन अनदर। विश्वासियों का जो कलीसिया में एक दूसरे के प्रति प्रेम का होना है, उस प्रेम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अभी हमने आदेश को तो देख लिए, जो आदेश आरंभ से ही सुना गया है, प्रेम, आपसी प्रेम का आदेश। अब हम देखेंगे इस प्रेम के प्रति प्रतिक्रियाओं को। ठीक है, इस प्रेम के प्रति दो प्रकार के प्रतिक्रियाओं को हम पाते 12 से 15 पदों में जब हम पढ़ने लगते, विशेष करके और आगे भी। और एक प्रकार का प्रतिक्रिया क्या है? डिसओबीडियंस, अवज्ञा, रिजेक्शन, इस प्रेम को नहीं रखते हैं वरन इसके विपरीत जीवन जीते। और दूसरा प्रकार का प्रतिक्रिया क्या है? इस प्रेम के प्रति सक्रिय रूप से इसको पालन करने में बढ़ते हैं। तो सामान्य रूप से हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हम इन पदों को पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दो प्रकार का जो प्रतिक्रियाओं को हम देख पाते हैं, उसे हम दो प्रकार के जो लोग हैं उनमें इन विशेषताओं को देख पाते। और वो लोग कौन कौन है? परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान के बीच में जो भिन्नताएं हैं उसे देख पाते, विशेषकर इस प्रेम के प्रतिक्रिया के संबंध में। और हम इन तमाम बातों को इन पदों में, इस 12 से लेकर 15 पदों में हम देख पाते। किस किस बातों को देख पाते? शैतान के संतान के गुण कैसे होते हैं, शैतान के संतान किस तरह से प्रतिक्रियाओं को देते हैं, विशेषकर इस प्रेम के प्रति। हम देख पाएंगे कि शैतान के संतान जो है वो परमेश्वर के संतान का घात करते हैं 12 पद में। और फिर हम यह भी देख पाते कि परमेश्वर, शैतान के संतान जो है वो परमेश्वर के संतानों से बैर रखता है 13 और 15 पद में। और हम यह भी देख पाते हैं यहाँ पे कि शैतान के संतानों में जो है अनंत जीवन नहीं रहता, वरन वह मृत्यु की दशा में है। 14 पद में हम इस विषय को देख पाते हैं। और यहाँ पे हम परमेश्वर के संतानों के विशेषताओं को भी देख पाते हैं कि परमेश्वर के संतानें जो है वह प्रेम करने में आज्ञाकारी होते हैं, प्रेम करने में बढ़ते जाते हैं, प्रेम का वास्तविकता उनके जीवन में निहित होते हैं। और हम साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि परमेश्वर के संतानें जो है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचाए गए हैं। तो इन्हीं गुणों को जो है, इन्हीं विशेषताओं को हम 12 से लेकर 15 पदों में प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया को हम देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी इट। क्रम अनुसार हम इसे देखेंगे 12 पद से आरंभ करते हुए। तो आइए पहले 12 पद को पढ़ लेते हैं। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उससे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। जॉन सेस और कैन के समान ना बनो। हमें आपसी प्रेम को रखना है, जो लोग कलीसिया के देह के लोग हैं। और कैन के समान ना बनना है जो उस दुष्ट से था। कैन उस दुष्ट से था। देखिए, हत्या और ये जो घात का विषय है वो घृणा का एक अंतिम कार्य है, हम कह सकते हैं। और प्रेम के अनुपस्थिति, ठीक है, प्रेम के अनुपस्थिति को हत्या या घात जो है वो सबसे चरम तरीके से प्रदर्शित करता है। और इस विषय को समझाने के लिए यूहन्ना
पुराना नियम में, यहाँ पुराने नियम से एक उदाहरण को ला रहा है, पुराना नियम में जो सच्चा घटना घटे थे वहां से, और इस विषय को समझाने के लिए वो इस उदाहरण का उपयोग करते हैं। और देखिए, जब वो कैन के बारे में जिक्र करते हैं कि कैन के समान ना बने, कैन का जिक्र को हम नया नियम में और भी कई जगहों में पाते हैं, लेकिन यूहन्ना जो है नया नियम के अन्य लेखकों की तुलना में, जो लेखक लोग कैन के बारे में जिक्र किए हैं, उनके अन्य लेखकों के तुलना में जो है यूहन्ना उन लोगों से कहीं आगे बढ़कर वो कहते हैं कि कैन जो है वह उस दुष्ट से था। और यूहन्ना जब ऐसा कह रहा है कि कैन उस दुष्ट से था, तो यूहन्ना कैन के स्वभाव, केवल कैन के स्वभाव नहीं, लेकिन साथ ही साथ कैन का जो स्रोत है, आत्मिक स्रोत, उसको भी प्रदर्शित करता है कि कैन कहां से होकर आते हैं, कहां से होकर कैन का स्रोत जड़ित है, कहां से। यूहन्ना कहते हैं उस दुष्ट से था। और ये जो उस दुष्ट शब्द है, ये दुष्ट, यह मुख्य रूप से शैतान को प्रदर्शित करता है कि कैन के पास जो है, कैन का जो प्रकृति है और स्रोत है, वो स्वयं उस दुष्ट यानी कि शैतान का है। और आगे यूहन्ना कहता है कि यह कैन जो है जिसने अपने भाई को घात किया। ये जो घात करने का जो बात है, और ये जो जहां से होकर यूहन्ना इस उदाहरण को ला रहा है, जिस सत्य घटना से, उस सत्य घटना का उल्लेख को यदि आप पढ़ना चाहे तो आप उत्पत्ति 4 अध्याय में पाएंगे। जब आपका समय होगा आप वहां पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं, हम लोग वहां पे आज नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देखिए यूहन्ना में, यूहन्ना लिखते हैं और जिसने, कैन ने अपने भाई को घात किया। ये जो घात करने का शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया है, ये वर्ब का, ये शब्द जो है वो जानबूझकर हिंसा, वायलेंस का सुझाव को देने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। और ये जो घात किया जाने वाला विषय है, ये विशेषकर जब पुराने नियम में पशुओं को बलि किया जाता था, जिस प्रकार से घात कर बलि दिया जाता था, उस प्रकार का घात करने को दर्शाता है, जानबूझकर हिंसा या वायलेंस को, ठीक है। और यूहन्ना कहता है कि कैन ने अपने भाई का घात किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के बजाय, कैन ने जो है उस दुष्ट से, शैतान से अपना स्रोत को प्राप्त किया। और जिस प्रकार से कैन ने हाबिल से बर्ताव किया, और यह सरासर जो आदेश को हम पाते हैं 11 पद में, भाइयों के बीच मांगा जाने वाला प्रेम, उसके ठीक और सीधा सीधा रेबेलियन और विरोध में है। जिस प्रकार का बर्ताव को कैन करते, इट इज अ टोटल रिजेक्शन एंड डिसओबीडियंस ऑफ द कमांड, ऑफ द मैसेज, आपसी प्रेम को रखने का। और ना केवल सामान्य रूप से पाप जो है, नॉर्मली जो पाप घटते हैं, यूजुअली जो पाप घटते हैं, ना ही केवल वो पाप, लेकिन विशेष रूप से घात या हत्या करने का जो पाप है, वह भी जो है शैतान से प्रेरित होकर आया है, माना जाता है। ना ही केवल जो अन्य पाप है वो, लेकिन साथ ही साथ विशेष रूप से जो ये जो घात करने का, ये जो हत्या करने का जो पाप है, वो शैतान प्रेरित है यूहन्ना के अनुसार, क्योंकि कैन जो है वो उस दुष्ट से था, एंड द रिजल्ट इज उसने अपने भाई को का घात किया। तो ये जो क्रियाएं था वो शैतान प्रेरित क्रियाएं थे। और इन्हीं बातों को जब हम यीशु मसीह से भी सुनते हैं, यूहन्ना 8:44 में यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने कुछ यहूदियों को संबोधित करते हुए वो इन बातों को कहते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को परित्याग किए थे, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से, शैतान जो है आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सो सी, शैतान जो है वो आरंभ से हत्यारा है, एंड कैन उस दुष्ट से था जो आरंभ से हत्यारा है, एंड एज ए रिजल्ट जो है उसका क्रियाएं जो है, क्योंकि कैन उस दुष्ट से है, उसका ओरिजिन वहां से है, उसके पास जो प्रकृति है वो उस दुष्ट से है। इसका परिणाम स्वरूप क्या है, उसने अपने भाई का घात किया। और क्या है वो कारण? Why did Cain kill his brother Abel? क्या है वो कारण? यूहन्ना यहाँ पे इस सवाल को भी पूछते हैं कि और उसे किस कारण घात किया, कि कैन ने जो है अपना भाई हाबिल को क्यों घात किया। जॉन आस्क्स,
दिस क्वेश्चन, इस सवाल को पूछने के द्वारा यूहन्ना क्या करते हैं, कैन का अपने भाई हाबिल को घात करने का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, मुख्य जो वजह है, जो बुनियादी वजह है, उसको अभी सामने लाने के लिए यूहन्ना इस सवाल को करते हैं। उस जांच के द्वारा इस बात को सामने लाने के लिए कि कैन का मुख्य वजह क्या था, जिस वजह से कैन ने जो है अपना भाई हाबिल का हत्या की। और वो क्या है, यूहन्ना आगे कहते हैं, इस कारण कि उसके काम बुरे थे, कैन के काम बुरे थे और उसके भाई हाबिल के काम धर्म के थे, धर्म के काम थे। तो कैन द्वारा हाबिल की घात किया जाने का कारण क्या है? देखिए, इसलिए नहीं कि हाबिल जो था वो दुष्ट था, बात वो नहीं है। इसलिए नहीं कि हाबिल बुरा था, बल्कि इसके विपरीत, क्योंकि कैन के स्वयं के काम बुरे थे और उसके भाई हाबिल के काम जो थे वो धार्मिकता के काम थे। कैन दुष्ट से था, उस दुष्ट से था, इसलिए बुराई कैन के जो है, कैन के प्रकृति में वो बुराई बसा हुआ था। कैन का स्रोत उस बुराई से होके था और साथ ही साथ कैन के गतिविधियों में, उसका प्रकृति में ये बुराई जो है प्रदर्शित हुए। और देखिए, जब हम उत्पत्ति 4 को भी पढ़ने लगते हैं तो हम और विस्तार से समझने लगते हैं कैन ने जो है वो किन कारणों से अपना भाई का घात किए। वहां पे हम ये भी देख पाते हैं कि ईर्ष्या जो है, जेलसी, कैन के घृणा के पीछे था। एक ऐसा घृणा और ईर्ष्या जो दूसरों से अधिक, ठीक है, दूसरों में अधिक, ये ईर्ष्या और ये घृणा जिसके फलस्वरूप कैन ने अपने भाई का घात किया, ये किस प्रकार का ईर्ष्या था, ये किस प्रकार का घृणा था जो कैन के जीवन में अवस्थित था? ये एक ऐसा घृणा और ईर्ष्या है जो दूसरों में, ठीक है, अधिक बाइबल आधारित धार्मिकता का विरोध करता है। कैन का जीवन में यह घृणा, यह ईर्ष्या, विशेषकर ऐसा ईर्ष्या, ऐसा जेलसी था जो दूसरों में बाइबल आधारित धार्मिकता का अधिक विकास को देखकर विरोध करता है। He is jealous of the true righteousness that he saw in his brother. एक ऐसी ईर्ष्या जिसके फलस्वरूप हम देख पाते हैं कि यह ईर्ष्या जो है, यह यीशु मसीह के समय में यहूदी लोगों में भी था, विशेषकर जो फरीसी लोग थे, जो उस समय के धर्मीय नेता लोग थे। इस प्रकार का ईर्ष्या उनमें भी थे। जब उन्होंने यीशु मसीह का सच्चा प्रेम, सच्चा धार्मिक जीवन को देखे, they were jealous, they hated Jesus। और ऐसे ईर्ष्या उन यहूदियों में बसने का फलस्वरूप क्या क्या हुआ था? We all know that। उस समय के धर्मीय नेताओं ने क्या किया? यीशु की मृत्यु की मांग किया था। तो देखिए, इस प्रकार का जेलसी, इस प्रकार का ईर्ष्या, घृणा और हत्या जो है वो स्वाभाविक रीति से भयानक क्रम का हिस्सा बनते हैं। और आगे जब हम पढ़ने लगते हैं, पहला यूहन्ना के 3 अध्याय 13 पद में यूहन्ना कहते हैं, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभ न करना। अभी तक में यूहन्ना, इफ यू वुड रिमेम्बर, यूहन्ना जो है वो अपने श्रोताओं को चिल्ड्रन, अपने बच्चों कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है, बालकों कहकर। लेकिन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम ही यूजेस दिस वर्ड भाइयों। वो विश्वासियों को भाइयों कहकर संबोधित करते हैं। और ये भाइयों जो है शब्द को हम बेसिकली पौलुस की पत्री में पाते हैं। इट्स ए वंडरफुल वर्ड, जहाँ पे जब यूहन्ना के उन विश्वासियों के साथ जो आपसी ब्रदरली लव था उसे यह व्यक्त करते, वो कहते हैं भाइयों, ठीक है, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। देखिए, जिस प्रकार से कैन का बर्ताव एबेल के साथ था, ठीक है, उसी प्रकार से संसार का जो बर्ताव है वो सच्चा विश्वासियों के प्रति होने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार का बर्ताव कैन का एबेल के साथ था, उसी प्रकार का बर्ताव संसार का जो अंधकार में जीते उनका बर्ताव जो है वो सच्चा विश्वासियों के प्रति होने जा रहा है।
और यहाँ पे जब यूहन्ना कहते हैं कि है भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, यहाँ पे बैर करने का जो बातें यूहन्ना करता है, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत प्रकार का क्रिया या वर्ब का वो यूज करते हैं यहाँ पे। यह संसार का जो अंधकार के लोग है, जो अपरिवर्तित दशा में, जो शैतान के सांसारिक सिस्टम के लोग है, जो अपरिवर्तित दशा में है, यह संसार का फंडामेंटल मूलभूत विरोध को प्रदर्शित करता है। जबरदस्त रीति से जो विरोध होते हैं, जो संसार का विश्वासियों के प्रति है। संसार एक समुदाय के रूप में, अंधकार समुदाय के रूप में परमेश्वर के प्रति विरोध में, कठोर विरोध में बने हैं। और फलस्वरूप वो ना ही केवल परमेश्वर के साथ विरोध में बने हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप संसार जो है वो परमेश्वर के लोगों के प्रति भी विरोध में बने हुए होते हैं। स्वयं यीशु मसीह के प्रति ऐसे घृणा दिखाई गई थी संसार के द्वारा, और यीशु मसीह ने यह कहा, वरन यह प्रतिज्ञा उन्होंने किया कि अपरिवर्तित जो लोग हैं उनकी ओर से, ये अपरिवर्तित लोगों की ओर से, ठीक है, अपरिहार्य इनएविटेबल प्रतिक्रिया जो होने जा रहा है विश्वासियों के प्रति, वो इस प्रकार का बैर मनोभाव होने जा रहा है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू रिएक्ट अगेंस्ट ट्रू बिलीवर्स इन हेट्रेड। इस प्रकार का बैर जो है वो इनएविटेबल होने जा रहा है। कंटिन्यूअस, निरंतर जो स्वभाव को संसार सच्चा विश्वासियों के प्रति रखते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के प्रति ऐसा घृणा और बैर को दिखाए जैसे कैन ने आबिल, उसी प्रकार से संसार जो है सच्चा विश्वासियों के प्रति ऐसा बैर मनोभाव को रखेंगे, इनएविटेबल तरीके से, अपरिहार्य रूप से। और यह एक सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहे थे यूहन्ना 15 अध्याय 18 पद में, और 15 अध्याय के और भी पदे हैं 18 के बाद जहां पे हम इस सच्चाई को देख पाते हैं। मैंने केवल एक ही पद रखे, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, इफ द वर्ल्ड हेट्स यू, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे, यीशु मसीह से बैर रखा। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कैन ने आबिल का साथ बर्ताव किया, जैसा मनोभाव कैन का था आबिल के प्रति, उसी प्रकार संसार का जो प्रतिक्रिया होने जा रहा है विश्वासियों के प्रति। और देखिए, परमेश्वर के जो संतानें हैं, जिन्हें पाप को त्यागना और प्रेम के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी होना आवश्यक है, उन्हें संसार की ओर से बैर पाने के लिए प्रस्तुत और तैयार रहना चाहिए। यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड बाय दिस। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, डोंट रिएक्ट एज इफ समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग टू यू। तो अचंभा ना करना, दिस इज ऑब्वियस, दिस हैज बीन प्रॉमिस्ड टू यू। अचंभा ना करना, डोंट बी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि ऐसा कुछ अनहोना आपके जीवन में घट रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो संसार के है, जो संसार में की है, वे ना तो बाइबल के परमेश्वर को पहचानते हैं और ना उन्हें जो परमेश्वर के संतान है। परिणाम स्वरूप ये बहुत ही स्वाभाविक और संभावित है कि परमेश्वर के संतानें संसार से, संसार जो डिसओबीडियंट है, जो प्रेम की जगह नफरत करते, उनसे बैर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि संसार आत्मिक रूप से मृत्यु की दशा में है, जबकि परमेश्वर के संतानें जो है वो अनंत जीवन के वारिस है। आगे के पदों में यूहन्ना कहते हैं 14 पद में, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। देखिए, यहाँ पे हम शब्द को उपयोग किया गया। हम जानते हैं कि हम मृत्यु की दशा से पार हो, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। ये हम जो शब्द है, ये बहुत ही जोरदार शब्द है। ये हम शब्द का उपयोग यहाँ पे बहुत ही जोरदार है। और ये हम कौन है? ये हम कैन नहीं है। ये हम संसार के लिए उपयोग नहीं किया गया है यहाँ। ये हम जो है, ये वो लोग हैं जो कैन से भिन्न है,
जो संसार से भिन्न है, ये हम वे लोग हैं जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर की संतान है, जो इस संदर्भ में बाइबल आधारित प्रेम के समुदाय के लोग हैं। ये हम वो लोग हैं। और यूहन्ना कहता है कि हम जानते हैं, दे नो द बिलीवर्स टू सर्टेन एक्सटेंट बाय गॉड्स ग्रेस, कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम मृत्यु से पार होकर, और यहाँ पे ये जो शब्द है मृत्यु से पार होकर, ये शब्द है, ये जो वर्ब है, विश्वासियों को घृणा और मृत्यु और अंधकार और पाप में मरे हुए स्थिति के दुनिया से निकाला जाकर जीवन के दायरे में लेकर आने को दर्शाते हैं। ठीक है, मृत्यु से पार होकर मतलब मृत्यु की दशा, आत्मिक मृत्यु की दशा से, बैर की दशा से, जो उस विश्वासियों के जीवन में भी था जब वो आत्मिक रूप से मरे हुए थे। तो यहाँ पे जब कहा जाता है, कहा गया है कि हम मृत्यु से पार होकर, मतलब हमें उस दशा से, उस दशा जिसमें हम खुद नफरत में जीवन को जीते थे, हम खुद आत्मिक मृत्यु की दशा में थे, हम खुद अंधकार में जब जी रहे थे, हमको उस दशा से पार होकर जीवन में, अनंत जीवन में, ठीक है, परमेश्वर के राज्य के जो जीवन है उस दायरे में लेकर आने को यह दर्शाते जब यूहन्ना इन बातों को कर रहा है। और देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो क्रियाओं का यूज किया गया है, जो टेंस का यूज किया गया है, पहुंचे हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस को पाते हैं, वर्तमान का काल का शब्द को उपयोग किया गया, जिसका मतलब ये सच्चाई जो है, जिन बातों का यूहन्ना यहाँ कर रहा है, ये विश्वासियों का जीवन में इट इज ए प्रेजेंट रियलिटी। सच्चे विश्वासी जो है वो सच्चा विश्वास के द्वारा, ऑलरेडी सच्चे विश्वास और प्रेम में बने रहने के द्वारा परमेश्वर के उद्धार के आशीषों में भाग ले चुका है। दे आर ऑलरेडी इन गॉड्स किंगडम, दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द ट्रू स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑफ सैल्वेशन। उसमें ऑलरेडी वो इस अनंत जीवन के हिस्सेदार है। लेकिन ठीक उसी रीति से जो सच्चा बाइबल आधारित प्रेम को नहीं रखता, वो मृत्यु की दशा में बना हुआ है। ठीक है, जिसके जीवन में बाइबल आधारित प्रेम जो नहीं है, और जो बाइबल आधारित प्रेम को नहीं रखता, वह जो है वो अभी भी मृत्यु की दशा में बना हुआ है। जस्ट एज इट इज ए प्रेजेंट रियलिटी फॉर बिलीवर्स, जैसे विश्वासियों के लिए यह वर्तमान की सच्चाई है कि वो अनंत जीवन के आशीषों को उपलब्ध कर रहे हैं, उपलब्ध किए हैं, उसी रीति से यह भी वास्तविक सच्चाई है, वर्तमान के वास्तविक सच्चाई है उन लोगों के लिए जो सच्चा बाइबल आधारित प्रेम को नहीं रखते, कि वो अभी भी टुडे नाउ इटसेल्फ दे आर स्टिल, वो अंधकार की दशा में है, वो आत्मिक मृत्यु की स्थिति में है। क्यों? और आगे यूहन्ना कहते हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। देखिए या फिर वो हम शब्द को उपयोग कर रहा है सच्चे विश्वासियों को संबोधित करते हुए। यह प्रेम का होना और ये प्रेम की होने की वास्तविकता यह प्रमाण को देता है, यह टेस्ट को देता है कि सच्चे विश्वासियों जो है वो आत्मिक मृत्यु के दशा से सचमुच पार होकर अनंत जीवन में पहुंचाए गए हैं। ब्रदरली लव, विश्वासियों के प्रति जो आपसी प्रेम है और इस आपसी प्रेम में बढ़ते जाना, यह चिन्ह है। ठीक है, यह चिन्ह है, यह मार्क है, यह प्रमाण है। किस चीज का प्रमाण? कि हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। लेकिन इसको ध्यान से सुनेगा, ठीक है, हम, क्योंकि कभी कभी ऐसा लग सकता है जब हम पदों को पढ़ते हैं, मैं इस पद को पढ़ रहा हूं ताकि हम इस बात को और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। सी माय डियर फ्रेंड्स, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं।
तो भाइयों से प्रेम रखना हमारा उद्धार पाने का ग्राउंड नहीं है, न्यू नहीं है, ठीक है। वी नीड टू बी केयरफुल इन दैट, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और भाइयों से प्रेम रखना जो है वो उद्धार का चिन्ह है। मृत्यु से पार किए जाने का, मृत्यु से पार किया जाकर जीवन में पहुंचाया जाने का वो चिन्ह है, प्रमाण है, लेकिन उसका मूल आधार या बुनियाद नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। जब हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, प्रेम रखने के द्वारा हम उद्धार को अर्जित नहीं करते, क्योंकि बाइबल इस बात पे स्पष्ट है कि हम केवल परमेश्वर का अनुग्रह से यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा उद्धार पाते। और जब हम वाकई में मृत्यु से पार किए जाकर परमेश्वर का अनुग्रह से, विश्वास से जब हमें जीवन में पहुंचाया जाता है, तो उसके फलस्वरूप हम भाइयों से प्रेम करने लगते हैं, हम विश्वासियों से प्रेम करने लगते हैं। और विश्वासियों में से हमारा ये जो प्रेम हमें बना रहता है, ये जो चिन्ह है, ये प्रमाण इस बात का प्रमाण देता है कि सच में हम में अनंत जीवन है, सच में हमें अनंत जीवन दिया गया है परमेश्वर की ओर से, ठीक है। तो हम प्रेम अनंत जीवन को पाने के लिए नहीं करते, लेकिन हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मृत्यु से पार कर जीवन को दिया गया है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से है सरासर। और देखिए यहाँ पे फिर एक बार प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। रखता था या रखेंगे नहीं, लेकिन रखते हैं, प्रेजेंट टेंस, जो यह दर्शाता है, यह इंगित करता है कि आपसी प्रेम, ब्रदरली लव की आवश्यकता विश्वासियों के लिए निशान के रूप में, ठीक है, कंटिन्यूअस है, निरंतर है। यह ऐसा नहीं है कि हम एक जमाने में प्रेम करते थे या कभी किसी जमाने में करेंगे, नो, दिस इज ए कंटिन्यूअस रियलिटी। ये जो मांग है, ये जो आवश्यकता है आपसी प्रेम का, ये विश्वासियों के लिए, जो परमेश्वर के संतान है, उन लोगों के लिए ये निरंतर वास्तविकता है। इट इज कंटिन्यूअस। और आगे यूहन्ना बहुत ही खतरनाक बात को करते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो इस प्रकार से बाइबल आधारित प्रेम को नहीं रखता, वो मृत्यु की दशा में रहता है। यदि आपसी बाइबल आधारित प्रेम, ठीक है, मृत्यु से जीवन पाने का चिन्ह है, तो उसके विपरीत भी सत्य है कि जो इस प्रकार से प्रेम नहीं रखता, वो मृत्यु की दशा में ही रहता है। और ये पदे जो है, जो बातों को यूहन्ना यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, इट रियली कम्स टू अस विद ए चैलेंज टुडे। हमारे पास ये पदे जो है चुनौती के साथ आज पहुंचते हैं। देखिए, सच्चा बाइबल आधारित प्रेम, विश्वासियों के प्रति जो आपसी प्रेम का होना है, ट्रू बिब्लिकल लव टुवर्ड्स द ब्रदरन, ये प्रेम जो है, ये विश्वासी होने का चिन्ह है। यस, इट इज ए मार्क, विश्वासी होने का चिन्ह है। केवल उतना ही नहीं, ये विश्वासियों का ड्यूटी भी है, ठीक है। ट्रू बिब्लिकल लव, सच्चा बाइबल आधारित प्रेम जो है, विश्वासी समूह का ये चिन्ह भी है, लेकिन साथ ही साथ यह हमारा जिम्मेवारी भी है। तो सवाल यह है कि क्या हम जो मसीह पर विश्वास करने का दावा आज करते हैं, क्या हम सच्चा विश्वास के साथ इस बना रहने वाला कंटिन्यूअस प्रेम का अपने जीवनों में अभ्यास को करते हैं? क्या हमारे जीवनों के द्वारा ऐसा बाइबल आधारित प्रेम प्रदर्शित होते हैं? हम मे बी पॉज फॉर ए व्हाइल टुडे, हम आज कुछ समय ले और अपने अपने जीवन और मनों को जांचे कि क्या ऐसा प्रेम हमारे जीवनों के द्वारा प्रदर्शित होता है। प्रभु का महिमा हो यदि हमारे जीवनों में वाकई में प्रभु का अनुग्रह से ऐसा प्रेम का वरदान को दिया गया है। प्रेज गॉड, एंड मे वी कंटिन्यू टू ग्रो इन ट्रू जेन्युइन लव फॉर आवर ब्रदर, ताकि हम ऐसा बाइबल आधारित सच्चे प्रेम जो विश्वासियों के प्रति होना है, उस प्रेम में ताकि हम बढ़ते जाए। लेकिन साथ ही साथ यदि हमारा बीच में कोई है जिन्होंने कभी भी ऐसा प्रेम को नहीं जाना, ठीक है, जिनके जीवन में कभी भी ऐसा प्रेम प्रदर्शित नहीं हुआ है, अभी तक आप ऐसा प्रेम से अनजान है, ना ही ऐसा प्रेम आपके जीवन के द्वारा प्रदर्शित हुए हैं, तो मेरे दोस्त, बाइबल ऐसा कहता है, जो प्रेम नहीं रखता, जिसके जीवन में ऐसा प्रेम नहीं है, वो मृत्यु की दशा में रहता है।
यदि हमारा बीच में कोई ऐसा है जिसमें ऐसा प्रेम कभी देखा नहीं गया आज तक, तो अभी भी आप बाइबल के अनुसार मृत्यु की दशा में है, जब तक ना आप यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा प्रेम करने का इस आदेश के प्रति सक्रिय होकर इसे अपने जीवन में सचेत गतिविधि ना बनाए। इसके लिए सबसे पहले यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उसके बाद ही परमेश्वर के अनुग्रह में आप मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचाए जाएंगे और अपने मसीही भाइयों से प्रेम करने लगेंगे। और आगे यूहन्ना कहते हैं 15 पद में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद, आज हम 15 पद तक ही देखेंगे, ये हमारा आज का आखिरी पद है। और प्रभु का इच्छा हो तो आने वाले नेक्स्ट टाइम जब हम फर्स्ट जॉन की स्टडी करेंगे तो विल कंटिन्यू विद द लॉर्ड विलिंग विद द नेक्स्ट वर्सेस। 15 पद में यूहन्ना ऐसा कहते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। वंस अगेन जॉन इज वेरी क्लियर, यूहन्ना बहुत स्पष्ट रूप से इन बातों को करते, और यहाँ पे हम देख पाते कि यीशु मसीह के सिखाया हुआ बातों का गूंज को हम यहाँ पाते। यीशु मसीह के जो जो बातों को यीशु मसीह ने सिखाए हैं उसका ध्वनि को हम यहाँ सुन पाते। वी सी द echoes of what Jesus taught। देखिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से बैर रखना, ठीक है, और हत्या करना नैतिक रूप से समान बात है, समान विषय है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से बैर रखना और हत्या करना नैतिक रूप से समान विषय है। और ये सच है कि केवल कुछ ही प्रतिशत लोग, मनुष्य का इतिहास में कुछ ही प्रतिशत लोग वास्तव में किसी की हत्या करते हैं। ये सच है कि कुछ ही प्रतिशत लोग जो है वो वास्तविक रीति से किसी का हत्या, किसी को घात करते हैं फिजिकली। लेकिन गौर से सुनिएगा, बहुत से लोग इस प्रकार से बैर रखते हैं, इस प्रकार से क्रोधित होते हैं कि वो भी हत्या ही कर दे। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते और क्यों नहीं करते? क्योंकि परिस्थिति उसके अनुसार अनुकूल नहीं होता है। यदि परिस्थिति उसके अनुसार अनुकूल, फेवरेबल होता है, तो उसमें भी उसी प्रकार का बैर और क्रोध बसता है जैसे कि एक उस हत्यारा पर जिसने वास्तविक हत्या की है। ठीक है, कुछ ही लोग फिजिकली घात करते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का बैर, इस प्रकार का क्रोध को अपना अंदर बसा लेते हैं, जिस प्रकार का समान क्रोध उस व्यक्ति के पास भी है, सेम एटीट्यूड, जिन्होंने फिजिकल हत्या को की है। और यह व्यक्ति जो क्रोध रखते हैं वो हत्या ही कर बैठेंगे। नहीं करते, व्हाई? बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस आर नॉट फेवरेबल टू हिम, क्योंकि परिस्थितियां उसके अनुसार अनुकूल नहीं होती। और साथ ही साथ यदि पनिशमेंट का, डायर कंसिक्वेंसेस, परिणामों का अगर डर नहीं होता, अगर नियम कानून नहीं होता, और अगर सिचुएशन उसके अनुसार अनुकूल होता, तो उसके अंदर जो बैर स्वभाव है, उसके अंदर जो क्रोध स्वभाव है, ना जाने वो कब का शारीरिक हत्या कर बैठते। सुनिए यीशु मसीह क्या कहते, ठीक है, मत्ती 5 अध्याय 21-22 पद में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा क्या था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई नो मेनी ऑफ अस स्ट्रगल विथ एंगर इश्यूज। क्रोध का मुद्दे से हम में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस विषय से जूझते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये बातें और यूहन्ना की ये बातें आज हमारे लिए पवित्रीकरण का माध्यम और किसी किसी में उद्धार का कारण बने। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा।
दिस इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यह यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ बातें हैं। और देखिए, जो व्यक्ति अपरिवर्तित दशा में रहते हैं, कभी मन नहीं फेरते हैं, वो अनंत रूप से दंडित होने के लिए इसलिए योग्य है बिकॉज उन्होंने आदत के तौर पर, अभ्यास के तौर पर इस नफरत और बैर को अपने जीवन में पाल के रखे। इस नफरत और बैरी स्वभाव में उन्होंने अपने जीवन को जिए हैं। और आगे हम यूहन्ना से उसके पत्री में सुनते हैं, पहला यूहन्ना 3:15 के दूसरे बात, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह कहता है कि जो बैर रखता है वो हत्यारा है। एंड जॉन रिपीट्स इट, यूहन्ना उन्हीं बातों को दोहराते हैं। एंड देन अगेन यूहन्ना कहता है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। और आज डियर फ्रेंड्स, हम अपने अपने जीवनों को जांचते हुए, जो मैं आखिरी कुछ बातों को कहने जा रहा हूँ, ध्यान से इन विषयों को सुनिएगा, ठीक है। जब यूहन्ना कहता है कि और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता, तो यूहन्ना क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, ठीक है। जब यूहन्ना इन बातों को कह रहा है, ये हत्यारा में, किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं है, तो व्हाट ही डज नॉट मीन बाय दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सच्चा विश्वासी कभी भी क्रोधित नहीं हो सकता। बात वो नहीं है, ठीक है। बात ये नहीं है कि एक सच्चा विश्वासी कभी भी क्रोधित नहीं होगा, या बात ये भी नहीं है कि एक सच्चा विश्वासी कभी भी हत्या नहीं कर सकता। ही इज कंप्लीटली इम्यून टू दिस थिंग। नहीं, बात वो नहीं है। और बात ये भी नहीं है कि जिसने हत्या की है वो कभी उद्धार नहीं पा सकता, वो कभी अनंत जीवन पा नहीं सकता। बात वो भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हत्यारों के लिए क्रूस से विनती की ताकि वो क्षमा पाए। सो वी सी द पॉसिबिलिटी ऑफ इवन ए मर्डरर बीइंग सेव्ड। तो यहाँ पे जॉन जब कहता है किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चा विश्वासी लोग कभी क्रोधित नहीं होते, या सच्चा विश्वासी लोग कभी हत्या कर ही नहीं सकता, या जिसने हत्या किया है वो अनंत जीवन कभी पा ही नहीं सकता। बात वो नहीं है। तो बात क्या है? व्हाट डज जॉन मीन कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता? देखिए, यूहन्ना जिस विषय को यहाँ कह रहा है, इसका अर्थ यह है, ध्यान से सुनिएगा डियर फ्रेंड्स, कि जो लोग घृणा और बैर के मनोवृत्ति, मनोभाव और रवैया से चिन्हित है, दोस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैबिचुअल हेट्रेड इन देयर हार्ट एंड इन देयर लाइफ्स। और जो व्यक्ति नियमित रूप से, रेगुलरली और अभ्यास के तौर पर, हैबिचुअली घात करने वाले विचारों को आश्रय देता जाता है, जो व्यक्ति घात करने वाला, दूसरों का नाश करने वाला विचारधाराओं को अपने जीवन में आश्रय देते जाता है अभ्यास के तौर पर, ऐसा स्थिति, ऐसा जो मनोवृत्ति है, ऐसा जो चिन्ह है, ऐसा जो कैरेक्टर है, ऐसा जो नेचर है, वे एक अपरिवर्तित हृदय, अपरिवर्तित व्यक्ति का प्रमाण को देता है। और ऐसा व्यक्ति अनंत काल के लिए विनाश होगा, जब तक, सुनिए, जब तक कि वे पश्चाताप नहीं करते और मन फेरते हुए सच्चा विश्वास सहित क्षमा के लिए मसीह यीशु के पास नहीं आते। परमेश्वर की अनुग्रह में परमेश्वर हमें, हम में से हर वो लोग जो आज यूहन्ना की बातों को सुन रहा है, ताकि ऐसा एक स्थिति से हमें बचाए। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ओ लॉर्ड, आपका वचन दो धारी तलवार से भी तेज है प्रभु। There is nothing that is hidden in our lives that your words cannot expose. प्रभु, आज हम आपके वचनों के आईना में अपने आप को परखते हैं, और सहायता करें प्रभु, हम में से जितने लोग सच्चा विश्वासी है और क्रोध और बैर से जूझ रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में इस कमजोरी, इस पाप से लड़ के प्रभु, ताकि सच्चा बाइबल आधारित प्रेम में ताकि बढ़ते जाए। और साथ ही साथ प्रभु, मुझे नहीं पता हम में से कौन अभी भी ऐसा बैरी और ऐसा नफरत भरा जीवन को जी रहा है। प्रभु, आप दया करें,
आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप उन्हें नया जीवन को प्रदान करें, ताकि वे भी प्रभु अनंत काल विनाश होने से पहले ही फेरते हुए, पश्चाताप करते हुए आपके पास आकर अनंत जीवन को पाए, पाप से क्षमा को पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सब लोग आपके चरणों में समर्पण करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर स्पीकिंग टू अस थ्रू योर वर्ड, हमारे अनंत भला के लिए और आपके महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।